पाकिस्तानियों के लिए गल्फ कंट्रीज के दरवाजे क्यों बंद हो रहे हैं? क्या हम सच में इतने बेकार हैं कि दुनिया हमें रिजेक्ट कर रही है, या इसके पीछे कुछ और साजिश है? वीजा रिजेक्शन का ये मसला सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, ये मुल्क की इज्जत और हमारे मकाम का तमाशा बना रहा है। लेकिन सवाल ये है, असल वजह क्या है? और ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? क्या हमें गल्फ कंट्रीज ने सिर्फ एक चीप लेबर मार्केट समझ लिया है, या हमारी अपनी गलतियां इस परेशानी की जड़ हैं? आज की इस वीडियो में हम इस गहरे मसले का पर्दाफाश करेंगे और असली हकीकत समझने की कोशिश करेंगे। 1970 का दौर था जब गल्फ कंट्रीज ऑयल बूम का फायदा उठा रहे थे। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की जरूरत थी, और पाकिस्तान से हजारों लोग अपना घर और खानदान छोड़कर गल्फ के शहरों में एक बेहतर जिंदगी की तलाश में निकले। इन मजदूरों की मेहनत से गल्फ के शहर खड़े हुए। दुबई की ऊंची बिल्डिंग्स और सऊदी की मोटरवेज, हर जगह इन मजदूरों की कहानी छुपी है। ये रिश्ता फायदेमंद था। पाकिस्तान को रेमिटेंस मिलती थी और गल्फ कंट्रीज को मजबूत लेबर फोर्स। लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता दरार का शिकार होने लगा। पहले वीजा पॉलिसी स्ट्रिक्ट हुई और फिर पाकिस्तानियों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज सिमट गई। यूएई जाने वाले पाकिस्तानी हो जाएं होशियार, क्योंकि उनके लिए सख्त पॉलिसी का कर दिया गया है ऐलान। मुत्तहदा अरब इमारात की जानिब से हाल ही में मुलाजमत या विजिट वीज़ा पर आने वाले एशियाई बाशिंदों के लिए सख्त पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। गल्फ की वो जमीन जो कभी हमें खुली बाहों से एक्सेप्ट करती थी, अब वही जमीन हमसे मुंह फेर रही है। आज के पाकिस्तान का यूथ गल्फ के सपने लेकर जाता है, लेकिन उन्हें सिर्फ एक रेड स्टैंप के साथ वापस भेज दिया जाता है। क्यों? ये सिर्फ एक वीजा का मसला है या मुल्क की इज्जत का सवाल बन गया है? क्या ये सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, या पाकिस्तान की वीक पॉलिसीज और इंटरनेशनल इमेज इसका सबब है? ये सिलसिला क्यों शुरू हुआ और इसका असली जिम्मेदार कौन है? गल्फ कंट्रीज पाकिस्तानीज के लिए अपने दरवाजे क्यों बंद करते जा रहे हैं? जवाब शायद गल्फ कंट्रीज की पॉलिसीज में नहीं, बल्कि हमारे अपने एक्शंस में छुपा है। जो मुल्क एक वक्त पर गल्फ की तरक्की का हिस्सा था, आज वहाँ के लोग पाकिस्तानीज के नाम से क्यों घबराते हैं? 2022 और 2023 गल्फ कंट्रीज में पाकिस्तानी कम्युनिटीज ने पॉलिटिकल प्रोटेस्ट शुरू किए। पाकिस्तान का नाम बुरा होगा, आप लोग ये समझें प्लीज कि हम दूसरे मुल्क में रहते हैं, हम पाकिस्तान में नहीं रह रहे, हम दूसरे मुल्क में रह रहे हैं। हमें इनके कानून की पासदारी करनी है। गवर्नमेंट ऑफिसेज के बाहर नारे लगाए गए, हत्ता के रोड्स ब्लॉक कर दी। क्या ये हमारा काम था? क्या हम वहाँ अपने पॉलिटिकल एजेंडास के लिए गए थे, या अपने रोजगार की तलाश में? गल्फ के लॉज सिर्फ स्ट्रिक्ट नहीं, जीरो टॉलरेंस पर मबनी है, लेकिन हम अपनी हरकतों की वजह से उन्हें मजबूर करते हैं कि वो हमें अनवांटेड समझे। और बात यहाँ खत्म नहीं होती। पाकिस्तानी वर्कर्स में एक बड़ा हिस्सा वो है जो वहाँ जाकर इल्लीगल काम करता है। फ्रॉड, झूठी मेडिकल सर्टिफिकेट्स और फेक वीजास, ये सब हमारे पासपोर्ट की इज्जत को मिट्टी में मिला रहे हैं। The complaints from Gulf nations were diverse and disturbing. Many Pakistanis traveling under the guise of pilgrimage ended up begging in these countries. There were reports of Pakistani men making inappropriate videos of women in Dubai, nurses refusing to work in Kuwait, and laborers disregarding safety protocols in Qatar.
The Pakistani government, in a bid to curb this trend, had already suspended the passports of 2,000 beggars and blacklisted them for 7 years. गल्फ की गवर्नमेंट्स अगर अपने सिस्टम से हमें बाहर निकालती हैं तो इसमें गलती किसकी है? जो पाकिस्तानी वहाँ मेहनत करने जाते हैं उन्हें भी उन लोगों की वजह से शर्मिंदा होना पड़ता है। गल्फ कंट्रीज के एम्प्लॉयर्स का मानना है कि पाकिस्तानी वर्कर्स रिलायबल नहीं हैं। ये परसेप्शन हमने खुद बनाया है अपनी गलत हरकतों के साथ। और सबसे बड़ा मसला, गल्फ जाने वाले लोग जो वहाँ की कंपनी से लोन लेकर भाग जाते हैं। ये लोग ना सिर्फ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं बल्कि अपने पीछे एक बदनाम लेगेसी छोड़ जाते हैं। गल्फ के एम्प्लॉयर्स ने पाकिस्तानी वर्कर्स पर भरोसा करना बंद कर दिया है। आज पाकिस्तानी गल्फ कंट्रीज के लिए रिस्क बन गए हैं। सिर्फ एक वीजे के लिए हमें हर डॉक्यूमेंट को डबल चेक करवाना पड़ता है और ये इज्जत हमने अपने एक्शंस की वजह से खुद खोई है। आज का गल्फ एक नई दुनिया है, एक सोफिस्टिकेटेड और एडवांस्ड सिस्टम। लेकिन इस नए सिस्टम में पाकिस्तानीज का मकाम दिन ब दिन गिरता जा रहा है। गल्फ कंट्रीज अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और उनका फोकस अब हाई प्रोफेशनल स्किल्ड पर्संस पर है। लेकिन हम जो एक वक्त में इन कंट्रीज की बैकबोन थे, अब इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे आ चुके हैं। गल्फ कंट्रीज अब सिर्फ उन मुल्कों के प्रोफेशनल्स को हायर कर रहे हैं जो अपने काम में प्रोफेशनल और रिलायबल हैं। पाकिस्तानी वर्कर्स की परसेप्शन अब सिर्फ अनस्किल्ड और अनडिसिप्लिन्ड लेबर तक सिमट कर रह गई है। हम खुद अपने मकाम को बेइज्जत कर रहे हैं। आज गल्फ एयरपोर्ट्स पर पाकिस्तानी पासपोर्ट एक रेड फ्लैग बन गया है। हर डॉक्यूमेंट को बार बार वेरीफाई करवाना पड़ता है क्योंकि पाकिस्तानी इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सब कुछ हमारी अपनी हरकतों की वजह से हो रहा है। गल्फ एम्प्लॉयर्स का कहना है कि पाकिस्तानी वर्कर्स रूल नहीं मानते, वो पॉलिटिकल अनरेस्ट और लॉ ब्रेकिंग एक्टिविटीज में शामिल होते हैं, जो किसी भी एम्प्लॉयर के लिए एक डरावना ख्वाब है। जब आपके अपने काम में कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा तो कोई मुल्क अपने सिस्टम में आपको जगह क्यों देगा? आज गल्फ कंट्रीज गोल्डन वीजा जैसे प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही हैं जो सिर्फ टॉप टैलेंट के लिए है, लेकिन पाकिस्तानीज के लिए सिर्फ लो वेज जॉब्स और वीजा रिजेक्शंस बची हैं। ये सिस्टम उन लोगों के लिए नहीं जो अपने मुल्क की इज्जत को बढ़ाने की बजाय और ज्यादा बिगाड़ देते हैं। जो पाकिस्तानीज वहाँ मेहनत करते हैं उन्हें भी उन बदनाम लोगों की वजह से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है जो गल्फ कंट्रीज के लॉज तोड़ते हैं। ये मसला अब सिर्फ हमें गल्फ से रिजेक्ट होने का नहीं बल्कि हमारे मुल्क की इज्जत का सवाल बन गया है। गल्फ का मॉडर्न सिस्टम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने काम और बिहेवियर से अपना मकाम बनाते हैं, लेकिन हम सिर्फ अपना नाम और ज्यादा खराब कर रहे हैं। आज जो हम गल्फ के दरवाजों पर खड़े हैं वो सिर्फ वक्त का दर्द है। हमने अपने मुल्क और अपनी कम्युनिटी के लिए जो कुछ किया उसका नतीजा हमारे सामने है, लेकिन अब भी एक चांस है, एक मौका है अपनी गलतियों को समझने का और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने का। हर पाकिस्तानी वर्कर जो आज गल्फ में अपने सपनों को चेज कर रहा है, उसकी जिंदगी का हर पल स्ट्रगल है और हर वक्त वो अपने घर वालों को ये तसल्ली दे रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हम अब अपनी गलतियां ना समझ सके तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर हम अपने आप को बदल सकें, अपने बिहेवियर को ठीक कर सकें, तो गल्फ कंट्रीज में पाकिस्तानीज का मकाम दोबारा वैसा हो सकता है जैसे पहले था। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब बेकार है, अब गल्फ के दरवाजे हमारे लिए बंद हो चुके हैं। तो क्या हमने अपनी फ्यूचर जनरेशन को बेहतर जिंदगी देने का तरीका खोज लिया है? क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ लेबर का पाथ दे
देंगे या उन्हें वो स्किल देंगे जो उन्हें हर मुल्क में इज्जत दिला सके। ये वो वक्त है जब हम अपने फेलियर्स को समझकर अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। पाकिस्तानी को सिर्फ एक दफा अपने बिहेवियर को बदलना होगा, अपनी गलतियों को समझना होगा और अपने मुल्क की इमेज को बेहतर बनाना होगा। अगर हम अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं तो गल्फ कंट्रीज के दरवाजे हमारे लिए दोबारा खुल सकते हैं। ये वो नया पाकिस्तान हो सकता है अगर हम अपने पास्ट की गलतियों से सीखकर अपना फ्यूचर बेहतर बना सकें, तो हम अपनी इज्जत और अपने मुल्क की शनाख्त को वापस पा सकते हैं, क्योंकि एवरी डॉट इज अ न्यू बिगिनिंग, वन डॉट वन वर्ल्ड।